जय श्री राम। अपने कटी हुई नाक को लेकर सुपनखा अपने भाई और दंडक वन के उस समय के असुर राजा खर के पास पहुंचती है। अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंचकर सूरपनखा न्याय की दुहाई देते हुए रोने लगती है। अपनी बहन को रोता हुआ देखकर राजा खर पूछते हैं कि उसकी यह दशा किसने की है। तब सूरपनखा रोते हुए खर को बताती है कि श्री राम और लक्ष्मण नाम के दो युवक गोदावरी नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाकर वहां पर रहने आए हैं। उन्होंने मुझे अकेली पाकर मेरा अपमान करने की कोशिश की, इसलिए आप वहां जाकर उन दोनों से मेरे अपमान का बदला लीजिए। उनके साथ एक सुंदर नारी भी है जो कि राम की पत्नी है। अपने बहन के अपमान का बदला लेने के लिए खर और दूषण अपने 14 राक्षसों को एक साथ भेज देते हैं और कहते हैं कि जाओ और पंचवटी में बनी हुई कुटिया का तिनका तिनका बिखेर डालो और उजाड़ दो। असुर खर के 14 सैनिक एक साथ पंचवटी की तरफ जाते हैं। वहां श्रीराम पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि सूरपनखा अपने अपमान का बदला लेने के लिए अवश्य किसी न किसी को भेजेगी। 14 असुर एक कतार में उनके सामने आकर बोले कि दंडक वन के राजा खर ने आदेश दिया है कि तुम दोनों भाई हमारे राजा की शरण में खुद को समर्पित कर दो, तथा तुम्हारे साथ जो सुंदर औरत है उसे हमारे राजा की सेवा में उपस्थित करो। उनके यह बातें सुनकर श्री राम ने अपने धनुष पर एक बाण साधकर उनकी तरफ छोड़ा और एक ही बाण से उन सभी असुरों का सर धड़ से अलग हो गया, जिसे देखकर सूरपनखा चौंक गई और फिर अपने भाई खर दूषण के दरबार में आ पहुंची और बोली, रक्षा कीजिए भैया, रक्षा कीजिए आपके भेजे हुए 14 असुरों को उस राम ने अपने एक बाण से मार डाला। यह सुनकर खर दूषण समझ जाते हैं कि श्री राम लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है और वह अपनी सेना लेकर खुद ही श्री राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। पंचवटी पहुंचने के बाद खर दूषण श्री राम लक्ष्मण को ललकारते हैं। कुछ समय तक युद्ध होने के पश्चात ऋषि अगस्त प्रकट होते हैं और श्री राम को बोलते हैं कि खर दूषण परम मायावी राक्षस है, इसलिए आप अपने दिव्यास्त्रों में से मनमोहिनी अस्त्र का उपयोग कीजिए। तब श्री राम मनमोहिनी अस्त्र खर दूषण की ओर चला देते हैं, जिसके प्रभाव से खर दूषण की सेना मोहित होकर आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाती है और आखिर में श्रीराम अपने दिव्यास्त्र के द्वारा दंडक वन के राजा खर का वध कर देते हैं।